Welcome friends in Chandanam. I am Chandan Mishra, welcoming you all of you. Please join us our new YouTube channel and support us and by subscribe our channel and like the video if you like this video. Share with your friends and don't forget to subscribe my channel. Today आइए आज हम आपका टॉपिक सेशन जो हमारा सेशन है वो है गैप एनालिसिस के बारे में। जैसे हम देख पा रहे हैं इमेज में गैप एनालिसिस के लिए दो फेसेस बने हुए हैं। एक में स्माइल नहीं है, एक में स्माइल है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है प्लान और अचीव और एक क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन मार्क को ही सॉल्व करना है विद एक्शन प्लान। यहीं पे हम गैप एनालिसिस का विश्लेषण करेंगे, इसको विस्तार में जानेंगे, इसको किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। यही गैप एनालिसिस के बारे में मुझसे कई लोगों ने पूछा कि कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, किस तरह से हम और अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके लिए आज हमें एक सेशन रखा है मैंने, जिसे हम जानेंगे आज विस्तार से। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गैप एनालिसिस के बारे में जानते हैं क्या होता क्या है। अगर हम इस इमेज को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम जो अचीव टारगेट रखा था और प्लान जो रखा है यहाँ पे सामने, उसको अचीव अगर हम नहीं कर पाए तो उसमें जो गैप बना है, जो गैप क्रिएट हुआ है, वो गैप किस वजह से हुआ है उसका अध्ययन करना है, उसका एनालिसिस करना है हमें कि ये गैप क्यों आया है। तो उसके अगेंस्ट में फिर एक्शन प्लान तैयार होता है। वह एक्शन प्लान कैसे बनाना है आगे हम अपनी वीडियो स्लाइड्स में देख पाएंगे। तो पहला सवाल आता है, व्हाट इज गैप एनालिसिस। ये एक डिफरेंस है प्लान और एक्चुअल का। जो आपने प्लान वो होता है जैसे कि आपने कोई प्लान किया कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट जैसे पढ़ाई करते प्लान करते हैं आज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, पर एक्चुअल में पढ़ पाया 8 घंटे, 2 घंटे नहीं पढ़ पाया। तो 2 घंटे जो ना पढ़ पाने की वजह है उसको एनालिसिस करना कि क्यों नहीं पढ़ पाया। कहीं बाजार जाना पड़ गया, कहीं मेरे को कहीं जाना पड़ गया, या कोई रिश्तेदार आ गया उसको अटेंड करना पड़ गया, किसी दोस्त के घर जाना पड़ गया, तो एक एनालिसिस उसको मिल जाएगा। यही चीज़ हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अपनी निजी ज़िंदगी हो, चाहे बिजनेस हो। इट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कुड बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, परचेज, पर्सनल फाइनेंस एंड एक्सेट्रा, सभी जगह से। इसे हम इसको हम शिफ्ट वाइज, डेली वाइज, वीकली, मंथली, किसी भी इस तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग में से हम प्लान करते हैं कि आज हम 1600 कार्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पार्ट्स बनाएंगे किस पार्ट का। तो उसमें क्या होता है उसमें वो 1600 में टारगेट ले लिया। टारगेट लेने के बाद जब फाइनल आउटकम उसका आता है तो हमें देखते हैं कि 1540 बने। 1540 मीन्स हमको 60 पार्ट्स कम बने। वो 60 पार्ट क्यों कम बने वो चेक करना होगा, क्यों है कि किस लिए कम रहे। कई बार आपने ऐसा भी देखा कि हमने प्लान लिया था 200 का, 200 में से हमको 210 अचीव हो, 210 जो अचीव हुआ, 10% जो एक्स्ट्रा अचीव हुई वो किस वजह से हुई, उसका भी मुझे एनालिसिस करना है कि आगे भविष्य से हम उसके ऊपर इफेक्ट करें, काम कर पाए, एनालिसिस करें कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उस गैप को मेंटेन करें, जो हमारा टारगेट है उस पर्टिकुलर टारगेट पे ही हम अपने को अचीव कर पाए। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज एक्चुअल। Every business process flow in a company must plan its activities for the day and it should be measurable. क्योंकि कुछ जो भी चीज़ मेजरेबल होगी वही एक्चुअल में हुई होती है। अगर किसी प्लान में हम कैसे हम डाटा बता पाते हैं कि कितने पीस बने, आज कितने आउटकम निकली, अगर कोई डाटा मेजर्ड है तो इसीलिए प्लान वर्सेस एक्चुअल को हम तभी मेजर कर पाएंगे कोई मेजरेबल फिगर है तो, कुछ मेजरेबल है तो। दो 2 से लेके 4, 4 से लेके 8 जो भी फिगर एक आती है उस फिगर पे राउंड अप कैसे होगा, अगर हम मेजर कर रखा है तो। मेजरेबल डाटा इसलिए होना चाहिए हमेशा प्लान और एक्टिविटीज का। कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर नहीं होनी चाहिए कि जी इतना इतना हो गया, इतना इतना हो गया, नहीं। एक्चुअल परफेक्ट मेजरेबल डाटा होना चाहिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं, हाउ टू प्लान फॉर द डे। वी शुड डिफरेंशिएट प्लान एंड टारगेट्स। प्लान इज रिलेटिव, टारगेट्स आर एब्सोल्यूट। वी प्लान फॉर द डेज आउटपुट, सेल्स, डिस्पैच, कलेक्शन एक्सेट्रा। हमें अपने प्लान को कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, उसके बारे में हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। जैसे कि कोई टारगेट होता है, जो प्लान है वो रिलेटिव है और टारगेट हमारा एब्सोल्यूट फिक्स हो जाता है, उसे फिक्स करते हैं, एब्सोल्यूट होता है वो। वी प्लान फॉर द डेज आउटपुट, सेल्स, डिस्पैच, कलेक्शन। इस तरह से हम किसी तरह से
कर सकते हैं, इसको प्लान डिस्पैच कर सकते हैं, आउटपुट से कर सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहेंगे, एक फ़ोन कंपनी है जिसकी टारगेट मिला हुआ है 3 डेज़ में आपको बनानी है 480 मोबाइल फ़ोन्स। कितनी बनानी है? 480 मोबाइल फ़ोन बनानी है 3 डेज़ में। तो पर डे का एवरेज आता है 160 का। पर अब फर्स्ट डे कितना आउटपुट आया उसका? फर्स्ट डे आउटपुट हो गया 150, मान के लीजिए 155 का। नेक्स्ट डे आपका हुआ है 162 का। थर्ड डे उसने किया 163 का। उसका एवरेज था 160 जो कि उसको अचीव करना था, जो कि उसने पहले दिन अचीव नहीं किया, जिसकी वजह से उसको दोनों दिन उसे 2 और 3 एक-एक पीस एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको अगर वो अचीव कर लेता, वो 5 पीस एक्स्ट्रा बनाता, तो अगले दिन 60 बनाने पड़ते। पर वो नहीं कर पाया, तो उसने दोनों दिन को उसको डिवाइड करना पड़ा उसको, टारगेट उसका बढ़ गया उस टाइम पे। तो जो गैप आया, क्रिएट हुआ, उस गैप को एनालिसिस किया और फटाफट उस पे एक्शन लिया, और इसके एक्शन लेने के बाद जो अपना टारगेट था टोटल 480 का, वो उसको अचीव कर पाया। अदरवाइज आगे उसका टारगेट फेल हो जाता। आगे हम नेक्स्ट में देख पाते हैं क्या होता है। वी टारगेट जीरो ब्रेकडाउन, जीरो रिएक्शन, जीरो एक्सीडेंट, 100% शेड्यूल अटेंडेंस, 100% स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। हम टारगेट कर सकते हैं जीरो ब्रेकडाउन का, जीरो रिएक्शन का, जीरो एक्सीडेंट का, 100% शेड्यूल अटेंडेंस का भी, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंट का। We can address gap in both. On the fundamental rules is daily plan cannot remain constant. It is vary based on various factors. Normally past 3 months performance is taken as guideline for plan. We have to make allowance for any plan deviation to change the plan if needed. हमें इसको एनालिसिस करना चाहिए डेली वाइज, क्योंकि डेली डेली एक जैसा प्लान तो आएगा नहीं। डेली आपका प्लान फिक्स नहीं होगा कि हाँ भाई डेली जो है 6 पीस 6 पीस 6 पीस ही बनेंगे, नहीं। जरूरी नहीं कि डेली सेम ही बने, किसी दिन 6 बनेगा, किसी दिन 7 बन जाए, किसी दिन 3 बन जाए, किसी दिन 5 बने। तो जो गैप प्रोड्यूस हो रहा है, इस गैप के लिए हमें काम करना है। ये गैप क्यों बन रहा है यहाँ पे, तो इस गैप के लिए काम करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों ये हो रहा है। आगे हम इसको और जानेंगे विस्तार से। वंस द प्लान for the day is decided, it is duty of all concerned to achieve that plan. Easier said than done. Most of the time we don't hit the target and we can create a gap. We need to analyze this gap. जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, जो डेली डेली एक चीज़ नहीं बन सकती, पर जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं 7 3 4 5, हमें डेली 6 पीस बनाने थे। एक दिन तो हमने 7 पीस बनाए थे, एक दिन 3 पीस बनाए, तो यहाँ पे हमने फिर माइनस कर लिया, फिर यहाँ पे हमने फिर माइनस चले गए, फिर माइनस चले गए, एक दिन फिर यहाँ पे अचीव किया। अब जो ये अचीव जो माइनस हो रहा है, जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये गैप क्रिएट इसमें हुआ है, वो गैप किस लिए हुआ है उसको देखना है हमें, उसका एनालिसिस करना है कि क्यों हुआ है। हमें सिर्फ ये नहीं कहते कि आज हमारा काम कंप्लीट हो गया हम जा रहे हैं, नहीं, उसका एनालिसिस करें, उसका एनालिसिस करके उसको बताएं कि क्या वजह रही, क्या ब्रेकडाउन आया कोई, क्यों ब्रेकडाउन आया, तो उसको पहले हमने अध्ययन करा कि जीरो होना चाहिए, अध्ययन नहीं करा, तो फिर उसको नेक्स्ट हमने तय करा कि वो चीज़ आगे से गलती से वो रिपीट ना हो दूसरी बार सेकंड टाइम, जिससे क्या होता है हमारा इसको फुलफिल कर सके उस गैप को। आगे हम नेक्स्ट में देखते हैं हाउ टू एनालाइज दिस गैप। वी नीड टू check for any special causes for the gap to occur. If special causes is not there, we have to analyze thoroughly the cause for the gap. हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या है गैप। अगर कुछ स्पेशल कॉजेज हैं तो चलो समझ में आता है, पर अगर कुछ अलग सी चीज़ है तो हमें समझना चाहिए गैप क्यों बन क्रिएट क्यों हो रहा है, गैप इस तरह से जो गैप क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं गैप का अध्ययन करें, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं हम 4M की हेल्प से, मैन, machine, method, material. If it's not clear, we have to go to Gamba and analyze truly the reason of gap. हमें 4, जैसे कि फिशबोन डायग्राम को पता ही सबको, फिशबोन डायग्राम से हमें 4M की हेल्प से मिल जाएगी, एनालिसिस कर सकते हैं। और वहाँ पर जाके भी चेक करिए कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या पोजीशन क्या है। गैम्बा करिए प्लान पे जाके कि ये रीज़न है, इसकी वजह से ये गलती हुई है।
इफ़ इज़ नॉट क्लियर वी हैव टू गो गैम्बा एनालिसिस थ्रू रीजन गैप। आप जाके देखिए कि वो क्या काम कर रहा है। कई बार हम जाके जब चेक करते हैं पता लगता है अच्छा वो ऑपरेटर से काम नहीं कर पा रहे, टेबल काफ़ी ऊंची है, ऑपरेटर की हाइट काफ़ी नीचे, हाइट एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, तो कई बार वो रीचेबल रीचेबल नहीं होता, तो उसके लिए हम वहाँ पे एक मिलेगा, 1600 मिल जाएगा। कई बार हम देख पाते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि एक एग्जाम्पल इस तरह से लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि है हमारे पास जैसे कि मैं जब एग्जाम्पल एक शॉप फ्लोर पे गया था तो वहाँ पे चेक किया कि मैंने एक ऑपरेटर काम कर रहा था, उसके जो काम में जो ध्यान था उसका किस तरह से था, उसके पैर बहुत चल रहे थे, वो काफ़ी मूवमेंट हो रही थी उससे, जिसकी मूवमेंट जिस जगह की वजह से उसके पीसेस कम बने, वो थक जा रहा था बार बार। तो उसके लिए उसके लेआउट को चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग वो उसका यू शेप में हम लेआउट जैसे चेंज किया उसको, तो उसके लिए बहुत इजीली वो काम कर पाए, उसके चारों तरफ हाथ इजीली पहुंच पा रहे थे। इस तरह से उससे देख सकते हैं कि क्या है रीजन, गैम्बा कर सकते हैं, 4M कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। दिस इज द painstaking and patient activity. We have to look at all aspects before coming to the conclusion. We can use any QC tool we are familiar to with arrived at solution. ये थोड़ा समय लेता है, तो हमें सोच के आराम से ध्यानपूर्वक काम करना है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है, इससे सॉफ्ट में देखना पड़ेगा, कंक्लूजन सीधा नहीं आ जाना जी वो लड़का नया है इसलिए नहीं कर पा रहा, नहीं, वो लड़का नया है तो आगे भी तो नए लड़के आते रहेंगे, इस तरह से नहीं होता कुछ भी चीज़ है। अगर हम बोलते हैं जी आज 200 पीस क्यों नहीं बने, जी आज मेरे पास जो टीम थी वो इस तरह से टीम नहीं थी, ठीक से टीम नहीं था, वो एबसेंट थे, इस तरह के भी एग्जाम्पल्स नहीं आने चाहिए, वो एक्चुअल कंक्लूड आना चाहिए, वो कॉन्क्रीट होनी चाहिए, वो चीज़ है क्या, किस लिए नहीं हो पाई। वो हम देखेंगे कि हमारे प्रोसेस में कोई दिक्कत आ सकती है, शायद प्रोसेस में हमें कोई जो मशीनरी है वो नहीं मिल पा रही होगी, कोई चीज़ फॉर्मेट मटेरियल शॉर्टेज ना होनी चाहिए, कोई भी मशीन हमारी ठीक से होनी चाहिए, मैन पावर जितनी फिक्स होनी चाहिए इस लाइन पे होनी चाहिए। अच्छा, और उसके बाद हमारा जो मेथड है, मेथडोलॉजी, उस वो जो मेथड उस मेथड से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे बोला तो हुआ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, पर वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करे, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, जैसे वो डबल काम कर रहा है, इस तरह से काम ना करे। तो उसके लिए हमें गैम्बा भी करना है, उनको ट्रेनिंग भी करेंगे और देखेंगे, तभी तक पता लगेगा कि एनालिसिस है क्या, उस तरह से हम उसको एनालिसिस करें ठीक से जाके इंडस्ट्री में जाके अंदर। शिफ्ट वाइज गैप शुड बी डन at operator staff level. Every shift learning should be passed to next shift. हर शिफ्ट में एनालिसिस होना चाहिए कि इस शिफ्ट में, अगर ए शिफ्ट में अगर हमारे 40 पीस बने, बी शिफ्ट में उसको वो 40 पीस टारगेट था हमारा, वो 40 पीस टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट डे बी शिफ्ट में क्या हुआ, नीचे 40 पीस का टारगेट था, 38 पीस अचीव हुआ, 2 पीस अचीव नहीं हुए, वो 2 पीस अचीव क्यों हुई है, नेक्स्ट डे जब हम ए शिफ्ट में जाए तो उनको पहले बता दें कि जो ये चीज़ थी जो अचीव नहीं हो पा रहा, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट में जब शिफ्ट स्टार्ट होगी सी शिफ्ट, तो वो उसको देख लेगा कि हाँ भाई ये है रीज़न, इसकी वजह से ये अचीव नहीं हो पाया, तो उसको शिफ्ट वाइज अचीव करें। गैप एनालिसिस, नेक्स्ट स्लाइड हम देख पा रहे हैं इसमें, जैसा आगे देख पा रहे हैं, गैप एनालिसिस करते करते साथ इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए सेल लीडर को भी, सेल टेक्नीशियन को, और प्रोसेस इंजीनियर, जो अगर किसी प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जो भी आपके असेंबली में वो काम होते हैं, अपने असेंबली के हेड को पता होना चाहिए कि क्या गैप रहा, उस टेक्नीशियन उस इंजीनियर को भी पता होना चाहिए कि किस लिए वजह से वो गैप रहा। अगर वहाँ पे कोई प्रोसेस इंजीनियर है तो वो प्रोसेस को भी देखेगा कि किस लिए गैप रहा, उस गैप को किस तरह से हमें नेक्स्ट डे, नेक्स्ट शिफ्ट में, या फिर नेक्स्ट शिफ्ट या फिर नेक्स्ट डेज में उसको कंप्लीट करे, उसको कभी ना आने दे, उस गैप को फुलफिल करना है, उसको एनालिसिस करना है हमें कि ये वजह थी हमारे पास, तो उसको फुलफिल करने का होता है। गैप एनालिसिस, नॉर्मली वी एक्सेप्ट the gap to be closed within a day. Sometimes gaps continue to hunt us. We have to preserve with 7QC tool find the solutions if required. The composition of the CFT may enlarged include more functions. CFT टीम के जरिए भी हम GS को कंप्लीट कर सकते हैं। गैप एनालिसिस नॉर्मली को हमको एक से उसी दिन में, जिस दिन आती है उसी दिन क्लोज कर ले, 24 आवर्स के अंदर अंदर ही क्लोज करना चाहिए हमें। तो समटाइम गैप्स जो है कुछ हमें देखनी पड़ती है कि 7QC टूल्स के मदद से उसको हम कंप्लीट करें। ब्रेन दूसरी टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं, 7QC टूल्स हो गया, आपका 4M हो गया, इससे हम अलग अलग डिपार्टमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं। CFT टीम बना ले, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करें कि क्या एनालिसिस करें कि क्या वजह रही है जो गैप में प्रोड्यूस हो रहा है। हमने टारगेट तो जी 60 60 का किया था, हमने अचीव किया
42 पीसेस टू 18 पीसेस जो गैप आए वो 18 पीसेस क्यों गैप आए, उसके एनालिसिस हम कर सकते हैं इस तरह से कि हर डिपार्टमेंट वाइज मेंटेनेंस वाइज क्या रीज़न रहा, प्रोडक्शन से क्या रीज़न रहा, क्वालिटी के क्या रीज़न रहे, स्टोर से जो डिस्पैच मटेरियल आता है उसका क्या रीज़न रहा। तो जो भी आपका रीज़न है सब कुछ यहाँ पता लग जाएगा कि ये उसकी प्रोसेस में कहाँ फेलियर रहा इसके एनालिसिस के जरिए ही। PDCA approach, plan, do, check, tag. Here is gap analysis. PDCA is like spiral. You can do many iterations before arrive at right solution. Act standardization OPL from gap needed to be standardized. PDCA मेथड से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, इसको पता लगा सकते हैं कि सबसे बढ़िया कहाँ पे क्या रिलेशन है, कहाँ पे किसकी वजह से आ रही है, और एक OPL भी लगा दिया यहाँ पे कि ऑन पैनलेशन लगा दी कि यहाँ पे इस तरह से एनालिसिस किया, ये जो इस वजह से गैप प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, तो उसको भविष्य में फिर हम कभी रिपीट ना करें। One of the main causes for the gap is lack of standardization. Exactness in business process leads to standardization. Exactness simply means exactness is everything we do. स्टैंडर्डाइजेशन अगर नहीं हो रखी किसी जगह की चीज़ की तो भी हमारे पास हो सकती है। जैसे एग्जांपल हम तौर पे लेते हैं 60 पीसेस किसी के बनाने हैं, किसी में एक बॉक्स बनाना है 60 पीसेस के, जिसमें कि टेप लगती है, 2 टेप लगती है, पर हमें 1 टेप मिला स्टोर से, एक ही टेप इशू हुआ, उसके बॉम में 1 टेप लिखा हुआ है कि 60 पीस बनाने के लिए 1 पीस से 1 ही टेप आपको अलाउड होगा, और आपको वहाँ पे मैन पावर रिक्वायर्ड थे 3, पर आपको मैन पावर एक्चुअल में आए 2। तो ठीक है, आप इस तरह से आपको मिल गया कि स्टैंडर्डाइजेशन जो थी हमारे पास वहाँ पे आपको नहीं मिली। आपको जो बॉक्स में एक जो स्टैंड में यहाँ पे बनाना था, स्टैंड जो खड़ा होकर बनाना था, वो स्टैंड मेंटेनेंस की वजह से, वो कुछ रीजन की वजह से वो कुछ स्टैंड नहीं मिला हुआ था। वो स्टैंड 6 फीट का ना होकर आपके पास 8 फीट का था, जिसकी वजह से आपके ऑपरेटर को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस तरह का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए फिक्स होनी चाहिए कि हाँ, अगर वो 2 टेप रिक्वायर्ड है तो 2 ही होनी चाहिए। आपका जो 7 फीट या 6 फीट जो भी आपका स्टैंडर्ड कहता है कि इतनी फीट की हाइट की टेबल होनी चाहिए, उस टेबल पे काम करना चाहिए, उस टेबल पे काम करें। आपकी जितनी फिक्स मैन पावर प्रोसेस होना चाहिए उतनी ही होना, स्टैंडर्डाइज करनी चाहिए कि इतनी ही होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसको एनालिसिस करें कि कहाँ से हम ठीक कर सकते हैं इसको, इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज वो फेलियर हो जाएगा, वो फेलियर फिर वो एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस वजह से, इस तरह से उसके बहुत सारे कारण और निकल सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ गैप एनालिसिस: export management. We had enormous daily from the time export material left the factory to the time material we are placed on board. Manufacturing, sales, shipping agents, port authorities were involved in a delay. By adopting gap analysis, gap here delay was brought down from the 35 days to less than 10 days. एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट देख पा रहे हैं हम, शिपिंग एजेंट की वजह से जो सेल्स में जो डिले हुई वो डिले की वजह से हुई, जो जा नहीं पाए, शिपिंग नहीं हो पाई, यहाँ पे इसकी वजह से भी डिले होती है। इससे एक एग्जाम्पल है, इस तरह का एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। स्क्रैप रिडक्शन: रेगुलर अगर गैप का एनालिसिस करेंगे यूजिंग 7 किसी टूल से, शिफ्ट लेवल पे या डेली वाइज तो करिए, शिफ्ट वाइज का सबसे बेस्ट होगा, डेली वाइज या वीकली रिव्यू करिए कि गैप एनालिसिस क्या है। तो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के आपको स्क्रैप में भी आपको रिडक्शन मिलेगा। वो तो गैप होता जाएगा, फिर हमें क्या होगा, वो एक स्क्रैप बनता चला जाता है, कई बार स्क्रैप उसके हेल्पफुल होती है। ब्रेकडाउन रिडक्शन भी आपको मिलेगा यहाँ से। बाय कॉन्स्टली मॉनिटरिंग करेंगे ब्रेकडाउन के ऊपर, मशीन वाइज फिनोमेना, क्या आपका मशीन किस तरह से किस टाइम पे, हाँ भाई ये जो मशीन है स्लाइडर मशीन है, वो 70-80 ही बार पे उसको चेंज करनी पड़ती है उसके ब्लेड्स को। अगर हमें पता लग जाए कि हाँ 70-80 के बाद उसके जो है ब्लंट हो जाती है ब्लेड, हमें चेंज करनी पड़ेगी ब्लेड 70-80 टर्न्स के बाद, तो हम तुरंत चेंज करेंगे कि मैंने एनालिसिस कर लिया कि वो 60 पीसेस तक वो सही काटती है, 60 पीसेस के बाद वो ठीक से नहीं काट पाती है ब्लेड, तो हमें ब्लेड को चेंज करना पड़ेगा जिससे डिफेक्ट ना बने, एनालिसिस हो कि हाँ जो हमारा टारगेट है वो इसलिए अचीव हो रहा था कि हाँ जो ब्लेड का रीजन था। इस तरह कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि ठीक है, सर्वाइवल एनालिसिस कर सकते हैं हम, कुछ भी तरीके से ब्रेकडाउन को हम रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएंगे, इसको अचीव करें कि क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से इसको कंप्लीट करें। कंक्लूजन रहता है हमको गैप एनालिसिस का इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है पीडीसी का, इट शुड बी एडहेयर टू द फॉलो ऑफ ऑल टीक्यूएम। ठीक है, गैप एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है पीडीसी साइकिल के थ्रू, जिसे हम एडहेयर करें ऑल फॉलो टीक्यूएम के थ्रू, और सभी के साथ मिलजुल के हम काम करें तो हम इसको गैप एनालिसिस को बड़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं
और कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। लाइक एंड शेयर भी करिएगा हमारे इस वीडियो को। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, आपको कैसा लगा इस वीडियो में ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।